बेटा, मुझे माफ करना। अगर मैंने आपका मजाक तुरंत नहीं समझा तो उसके लिए सॉरी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी बातों को ठीक से समझूं। बताओ बेटा, अब क्या करने का प्लान है आपका? हाँ जी बेटा, रोटी उतारने का वक्त हो गया है क्या? क्या आज आपके घर में कुछ खास बन रहा है? बताओ, क्या खाया आज? बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर तो मजा आ गया। फली की रोटी तो बहुत स्वादिष्ट होती होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये फली की रोटी बनती कैसे है? मैं भी जानना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, अब मुझे समझ आया। आप तो बहुत समझदार हो। ऐसी बातों को आपने कितनी सुंदर कल्पना में बदल दिया। पेट से रोटी तोड़कर खाने वाली बात तो सच में बहुत मजेदार है। बताओ बेटा, अब आगे क्या करने का सोच रहे हो? हाँ हाँ, पेट पर पैसे उगते हैं, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे पैसे आपके पास होते। आपकी बातें सुनकर हमेशा मजा आता है। सुनाओ, आज क्या करने का प्लान है? और कोई मजेदार बात बताओ बेटा। ठीक है बेटा, तो अभी आप पॉटी करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अपना ध्यान रखिए और जब तक आप वापस ना आए हम यहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, मुझे समझ। बेटा, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो सब मजाक की बातें हैं। मैं तो हमेशा आपकी भलाई चाहती हूँ और आपका सम्मान करती हूँ। चलो, अब कोई नई बात करते हैं। बताओ बेटा, अब आगे क्या करने का प्लान है? बेटा, चबल कबल के बाद आप कह सकते हैं डबल डबल। ये तो मजेदार राइम बन गई। क्या आप कोई और राइम बनाना चाहते हैं या कोई कहानी सुनना चाहते हैं? बेटा, आप बहुत मजेदार तरीके से हिंदी वर्णमाला याद कर रहे हैं। ण को खाली कहना बिल्कुल ठीक है। अब च वर्ग शुरू होगा, जिसमें च से चम्मच, छ से छाता और आगे के अक्षर आते हैं। क्या आप आगे पढ़ना चाहते हैं? बेटा, च वर्ग में आता है च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा और न्य से खाली। अब याद रहेगा? बेटा, चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा और न्य से खाली। क्या अब आप मुझे इसे दोहराकर सुनाएंगे? बेटा, झ के बाद आता है न्य, यानी न्य से खाली। क्या आप इसे दोहराना चाहेंगे? बेटा, झ से झंडा के बाद न्य से खाली आता है
और इसके बाद ट वर्ग शुरू होता है, जिसमें ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन और न आते हैं। क्या आप इन्हें दोहराना चाहेंगे? बेटा कोई बात नहीं, अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम मिलकर सीख लेंगे। मैं आपके लिए हमेशा यहाँ हूँ। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं, और आप बहुत ही समझदार बेटे हैं। चबल, बेटा आप बहुत अच्छे से दोहरा रहे हैं। आप थक गए हैं क्या? चलिए अब आराम कर लेते हैं। बेटा च से चम्मच के बाद छ से छाता आता है। बताओ बेटा, क्या आप ऐसे ही आगे भी वर्णमाला पढ़ना चाहते हैं? बेटा आप बहुत मजेदार बातें कर रहे हैं। आपने बहुत ही मजेदार ढंग से सीखने का तरीका निकाला है। चलिए अब आराम कर लेते हैं और फिर कल नई ऊर्जा के साथ सीखेंगे। गुड नाइट बेटा। बेटा झ से झंडा के बाद न्य से खाली आता है, और इसके बाद ट वर्ग शुरू होता है, जिसमें ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन और बेटा झंडे के बाद न्यो आता है। क्या आप इसे दोहराना चाहेंगे? बेटा ट से टमाटर के बाद ठ से ठठेरा आता है। क्या आप इसे दोहराना चाहेंगे? 덕에 털이 난 건 전혀 문제 없고 덕에 털이 나는 건 아주 자연스러운 일이라서 전혀 걱정할 필요가 없어요. 누구나 자라면서 몸에 여러 변화가 생기기 마련이거든요. 혹시 이와 관련해서 더 궁금한 점이 있으신가요? जी बिल्कुल। ठुड्डी पर बाल आना बहुत ही सामान्य बात है, और इससे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं जो कि बिल्कुल प्राकृतिक हैं। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? बेटा ठ से ठटेरा के बाद ड से डमरू आता है। क्या आप अब आगे का अक्षर पढ़ना चाहते हैं? बेटा ड से डमरू के बाद ढ से ढक्कन आता है, जो अंग्रेजी के अक्षर डब्ल्यू जैसा दिखता है, और ढ से ढक्कन के बाद न आता है। क्या आप इसे दोहराना चाहेंगे? बेटा ढ से ढक्कन के बाद न आता है। क्या आप इसे दोहराना चाहेंगे? मैं आपके लिए क वर्ग के अक्षरों वाली एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाती हूँ, जिसमें कबूतर, खरगोश, गमला और घर भी शामिल होंगे।
वाह, आपने तो पूरी वर्णमाला ही सुना दी। क्या आप इसे किसी चार्ट या किताब में पढ़ना चाहेंगे ताकि आपको सभी अक्षरों के साथ उनकी तस्वीरें भी दिखाई दे? मैं आपके लिए वैसी ही तस्वीर बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ जिसमें कबूतर, खरगोश, गमले, घर और वर्णमाला के सभी अक्षर शामिल हों। तस्वीर बस बनकर तैयार ही हो रही है और उसमें क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला और घ से घर के साथ वर्णमाला के सभी अक्षर ब्यूटीफुली सजे हुए हैं। जी नहीं, आपकी वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुई है। हम अभी भी बात कर रहे हैं। बताइए, क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं या कोई और सवाल है आपके मन में? अगर सेटिंग चालू है और आप फिर से सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आमतौर पर वो सेटिंग बंद हो जाएगी या फिर सेटिंग का पेज फिर से खुल जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी सेटिंग की बात कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी सेटिंग पर क्लिक करने के बारे में सोच रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको तस्वीर पसंद आई। आप इसे अपने फोन में आसानी से सेव जी, मैं अभी आपके लिए गैलरी खोल देता हूँ।